आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, जिनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विश्व कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो अगले आधे घंटे तक जुड़िए हमारे साथ और हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी आपकी जो तकलीफ है उन तमाम तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलते किस्मत कार्यक्रम में। तो आचार्य शिवानंद जी की एक बड़ी खासियत है जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र भी आया था, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। ये बताते हैं कि कभी भी आप किसी भी अगर आप ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास आप तब जाते हैं जब आपको इस विद्या पर भरोसा होता है। तो जब भी आप किसी के पास जाइए, अपनी समस्या मत बताइए, अपना डिटेल बताइए, आपकी समस्या वो खुद ब खुद बता देंगे और फिर निवारण ही बता देंगे। आचार्य जी। जी बिल्कुल धर्मराज जी, ज्योतिष ऐसा हो कि आपके प्रश्न भी हो जाए और आपका उत्तर भी हो जाए। दर्शकों, मैं बार बार आपको ये कहने का प्रयास करता हूँ कि मैंने आपके लिए 2 मूल मंत्र निकाला है। ये 2 मूल मंत्र आप यदि फॉलो करेंगे तो ज्योतिष की दुनिया में आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला, नंबर 1, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या ना बताएं। नंबर 2, रत्न लेना हो तो ऐसा जगह से ले जहाँ 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, फ्री में तो लेते नहीं, आप रत्न में ठगे जाते हैं। 200, 500, 1000 में सस्ते में दिखा लेते हैं और रत्न में आप 50,000, लाख, $2 लाख फंस जाते हैं, वापस नहीं होता। आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब निर्णय आपको लेना है कि कैसे क्या करना है। और इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, आपके फिजिकल जो भी प्रॉब्लम होता है, ज्योतिष को यदि मेडिकल साइंस से जोड़ दिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अर्थात मेडिकल साइंस थोड़ा सा ज्योतिष का सपोर्ट ले ले तो मेडिकल साइंस में और 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि ये ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि आपको डॉक्टर टेस्ट करके बताते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपको कैंसर हो गया है। और एक अच्छे स्रोत जो होते हैं ना, वो बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कि इस उम्र में इसको डायबिटीज हो जाएगा, इस उम्र में इसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, और हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य मैं ये नहीं कहता मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की आवश्यकता है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी है, शादी का 5 साल, 10 साल, 15 साल हो, बच्चे नहीं होते। डॉक्टर कहते दोनों फिट है, बच्चे क्यों नहीं होते? जब वही जाते हैं ज्योतिष के पास, उन ग्रहों का निवारण होता है, बच्चे हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं, 12 साल, 14 साल शादी की हो गई और आज उनके पास बच्चे हैं। तो आप हर समस्या का समाधान इस माध्यम से पा सकते हैं, लेकिन समाधान के लिए आपको मिलना पड़ेगा। मैंने आज तक कभी लाइव में समाधान इसलिए नहीं बताया कि हमको एक कुंडली देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ बता दूं और आपको लाभ नहीं मिले। मेरा प्रयास होता है कि सटीक जानकारी, सटीक लाभ दूं आपको। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं और अपने बारे में, आपके जो इश्यूज हैं उसको आप बृहद तरीके से समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको बस नंबर डायल करना है और अपने डिटेल्स बताने हैं, जिसमें नाम है, जन्म की तारीख है, जन्म का समय है और जन्म का स्थान है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस। ये 4 डिटेल आपको बताने हैं। उसके बाद जो आचार्य जी हैं वो आपको आपके जीवन में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या परेशानियां आपको आ रही हैं, वो सारा जो डिटेल है आप जब देंगे इनको तो आपको खुद ब खुद बता देंगे। और जैसा इन्होंने कहा, समस्या बताई नहीं जाती, आप अगर अपना डिटेल सही देंगे तो समस्या भी ये खुद बता देंगे और उसका निराकरण उसको कैसे करना है। डॉक्टर के पास जब आते हैं तो डॉक्टर पहले आपके नब्ज को देखता है, उसके बाद
आपके बीमारी को आइडेंटिफाई करता है? क्योंकि डॉक्टर अच्छा वही है जो बीमारी को पकड़ ले, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल धर्मराज जी, और वही चीज सेम एस्ट्रोलॉजी में है। एस्ट्रोलॉजी इज द पैरेलल टू मेडिसिन, मैं तो बिल्कुल मानता पैरेलल में, क्योंकि जब तक डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में है, जब तक एस्ट्रोलॉजर प्रॉब्लम निकाल नहीं पाएंगे समाधान नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ज्योतिष के पास अपनी समस्या बताइए ही नहीं। ये मेरा सबसे पहला हित मूल मंत्र होता है कि आप ज्योतिष से फोन से बात कीजिए, मिलने जाइए। यदि कोई ज्योतिष पूछते भी हो आपसे कि आपको क्या समस्या है, आप हाथ जोड़ के बोलिए कि आप गुरु जी हैं, आप बताइए क्या समस्या है, वो ज्योतिष होनी चाहिए सीधी सीधी। चलिए, जब तक कोई कॉलर नहीं जोड़ते हैं, एक जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जिसका लोग जानना चाहते होंगे, ये राशि और लग्न में क्या फर्क है? जैसे किसी आदमी, जैसे मेरी राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है। धर्मराज जी, क्या होता है, हाँ। लग्न जो होता है व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ टाइम पे निर्भर होता है। कभी कभी मैंने देखा है 10 सेकंड में लग्न चेंज हो जाता है। जब लग्न चेंज हो जाएगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। राशि का तात्पर्य होता है कि आपके जन्म के समय, जब जन्म बच्चे का होता है तो जन्म के समय आकाश मंडल में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो बच्चे का राशि हो जाता है। लेकिन दर्शकों, मैं इतना अवश्य कहा दूं आपको कि भूल करके भी कभी भी राशि रत्न धारण ना करें। राशि रत्न धारण करना अपने आप में मां खतरा लेने का सवाल जैसा हो जाता है। और ना तो राशि की भविष्यवाणी पर हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं। उसको मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं। आज हमारे इंडिया में लगभग 142-144 करोड़ की आबादी हो चुकी है, राशि तो बढ़ रही है, तो एक राशि के लगभग 11 करोड़ आदमी होंगे कम से कम जी। तो क्या हमारे वृश्चिक राशि के मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, तो क्या सारे वृश्चिक वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। इसलिए कभी भी राशि पर तो बिल्कुल विश्वास ना करें मेरे समझ से, और धंधा करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक शर्मा जी हैं। दीपक जी, प्लीज सर अपनी डिटेल बताइए आप। सर 20 दिसंबर 1982। 20 दिसंबर 1982। टाइम क्या है दीपक जी? टाइम 11:56 सुबह का। 11:56 प्लेस सर? डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में कहाँ पे? नहीं, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट ऊना। सॉरी, प्लेस हिमाचल प्रदेश। वी आर नॉट गेटिंग यू, आपकी आवाज स्पष्ट आपने कहा अभी मध्य प्रदेश। नहीं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एचपी। ऊना। ऊना, ऊना। ओके ओके ओके, ऊना ही पे कोई कंफ्यूजन था। ऊना डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल। दीपक जी, कुंडली बना है आपका? हाँ, बना है सर, बना है। हाँ, अभी है पास में? हाँ, बना हुआ मेरे पास है जी। देखिए, सबसे पहला है कि आप कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि मकर राशि हो रखे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस कुंडली में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है शनि का उच्च का रहना। जब भाग्य के घर में शनि उच्च का हो जाए तो ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं, अर्थात मिट्टी छोले तो सोना हो जाए। आपके कुंडली में चंद्र मंगल का अचल लक्ष्मी योगी बना हुआ है, अर्थात हम आपको स्पष्ट बता दें कि लग्न कुंडली में कोई समस्या नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होती है। समस्या क्या है? समस्या हो रखा है आपका नामांश में, समस्या हो रखा है दशमांश में, चतुर्विशांश में। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को कैरियर भी डिस्टर्ब करता है और मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। आपके राहु भी उच्च का बैठा हुआ है, केतु भी उच्च का बैठा हुआ है, शनि भी उच्च का है। ऐसे बच्चे आगे जाकर के, आप मेरी बात को माने, गार्ड मान लें कि ऐसे व्यक्ति कभी न कभी, वो तो जब डिटेल बनेगा तब मैं डिटेल बताऊंगा आपको। मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि कभी न कहीं आपको राजनीति में घुसाएगा और आपको एमएलए एमपी मिनिस्टर बना देगा। आज तक मां का आशीर्वाद से मेरा एक भी खास करके पॉलिटिकल भविष्यवाणी गलत नहीं हुआ। प्रेडिक्शन जो मैं लिखा सो हुआ है। तो आपकी कुंडली में एक तो हांस योग बना हुआ है दशम घर से, शनि भी उच्च का, राहु भी उच्च का, केतु भी उच्च का, तो ऐसे व्यक्ति में मंगल भी उच्च का। तो ऐसे बच्चों को विदेश प्रवास, विदेश में रहना, विदेश से पैसे कमाना, यूपीएससी करके आईएफएस बन जाना, आगे जाके नहीं तो एमएलए एमपी बनना। बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं आज इंडिया में जो आईएएस होकर के भी आज मंत्री बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं जो आज एमपी बने हुए हैं। तो कहने का मतलब होता है शिक्षा का क्षेत्र अलग होता है, राजनीति का भी अलग होता है। तो आपकी कुंडली में बहुत टॉप बेस बता रहा है, लेकिन आपके जो बन रखे हैं दशमांश में केंद्रुम योग, चतुर्दशांश में बना हुआ है 20 दोष, ये आपको लाइफ को डिक्रीज कर दे रहा है। तो आप कोई जॉब में है क्या? हाँ, जॉब में हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब है? प्राइवेट फाइनेंस में हूँ, अकाउंट्स फाइनेंस। तो आपने कभी गवर्नमेंट जो तैयारी नहीं किया था दीपक जी? गवर्नमेंट का कभी मौका नहीं मिला। अने किया था कि नहीं तैयारी?
मतलब तैयारी की लेकिन मेरे को नहीं मिला उसको, मेरे को एजुकेशन में जाना था, लेकिन एजुकेशन में जा नहीं पाया मैं। जी, ऐसे तो आपका 82 का जन्म है, तो लगभग 43 ईयर हो गया जी। तो अब तो कोई जॉब का सवाल ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा, आप जिस प्रोफेशन में हैं, एक समय आएगा आप सीधे एमएलए एमपी मिनिस्टर बनोगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। पैसे कमाने का भयंकर जोग, विदेश जाने का भयंकर जोग। आपको कभी विदेश जाने का टेंडेंसी कभी होता है? बिल्कुल होता है, मेरे तो इच्छा बहुत है कि मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं, अपनी फैमिली को बाहर सेट करूं। बहुत बढ़िया जी, हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ योर लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जन्म कुंडली खुद ग्रह बोलने लगते हैं कि किस व्यक्ति को क्या होना चाहिए। अब आपको ये बहुत, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, वहां नहीं रहता, ऊना में नहीं रहता मैं अभी। बेटा आपको बहुत कुछ ग्रह देना चाह रहा है लेकिन होने नहीं दे रहा है, जबकि आपकी कुंडली में दशा भी टॉप का जा रहा है। 2022 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम शुरू हो चुका है, आपने 3 साल खो दिया। अभी भी आपको 16 साल और बचा हुआ है लाइफ को गेन करने का। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो मैंने सही कुछ बताया है, तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। दर्शकों को याद रखिए, कभी भी लाइव कार्यक्रम में, फोनी कार्यक्रम में आपको लाभ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम तो हम बता देंगे, उपाय मैंने आज तक नहीं बताया है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलिए। हम एक संतान की वो प्लानिंग कर रहे थे बच्चे की, तो वो दिक्कत आ रही है। नहीं, इसके लिए आपको पति पत्नी दोनों का कुंडली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपका जो कुंडली देखा है इसमें कहीं से भी संतान में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं संतान के बारे में बोला नहीं आपको। तो संतान जो होते हैं पति पत्नी दोनों से होते हैं, तो इसके लिए पत्नी की कुंडली भी दिखाना पड़ेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 94303 वाली, नंबर नोट कर लीजिए। आप कल हमसे 11 बजे बात कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऐसे भी बहुत परिवार हैं जिनका 12 साल 14 साल शादी का हो गया और आज उनका गोदी भरा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता, आपकी कुंडली करेंगे, मैं जो बताऊंगा आप उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली से 99% पुत्र योग है, संतान योग है। यदि प्रॉब्लम हो रखा है तो आपके पास अभी क्या हो रहा है, अभी तो लाइफ में स्ट्रगल ही चल रहा है, अभी तो कुछ अचीवमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है अभी तक तो। जी, तो आपको मैं क्या कहा कि आपके कुंडली में बना है चक्रवर्ती राजयोग, आप उपाय कीजिए ना, मिलिए ना। राहु उचका, केतु उचका, शनि उचका, मंगल उचका, ऐसा कुंडली मिलता कहाँ है? लेकिन गाड़ी हो मर्सिडीज, गाड़ी हो BMW और गाड़ी का इग्निशन का फ्यूज उड़ जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? बैठ जाएगा। चलिए सर, एक और हमारे साथ कॉलर आप उपाय तो करके देखिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीनू जी हैं। प्लीज मैम अपना डिटेल बताइए आप। जी, बेटे के बारे में पूछना था। क्या नाम है बेटे का? दीपांशु। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 जुलाई 2005। 26 जुलाई 2005। टाइमिंग क्या है मैम? 7:25 PM। 7:25 PM। प्लेस कहाँ है मैम? हरियाणा, सोनीपत। सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। हाँ जी। सोनीपत। बच्चे क्या नाम है? दीपांशु। जन्म कुंडली बनी है दीपांशु के? नहीं जी। इनका जन्म गंडमूल में हुआ था, आपने विधि कराया था? हाँ, वो तो करवा दिया था। ये कुंडली इनके बन रखे हैं मकर लग्न की, राशि इनके हो रखे हैं कुंभ राशि। आपने कहा जन्म कुंडली बना है, तो जन्म कुंडली को खोल करके देखिएगा उसमें नेगेटिव क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे डॉक्टर जब देखते हैं ना तो सारा डायग्नोसिस करा देते हैं और लेटर हेड में ना राइट साइड लिखते हैं बीमारी का क्या पाया गया। तो ज्योतिष का भी फर्ज होता है कि कुंडली में क्या क्या समस्या उसको लिखना। मैंने आज तक किसी कुंडली में देखा नहीं, बस कुंडली बना देते हैं, IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मालूम होता रोड पर भटक रहा है। नहीं होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को निकालना चाहिए। तो आपके बच्चे की कुंडली में प्रॉब्लम क्या हो रखा है? चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है और भाग्य के घर में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। तो करेगा, भाग्य नहीं साथ देगा। ऐसे बच्चे मेहनत करेंगे 18 घंटे का, लाभ मिलेगा ही नहीं। जबकि इनकी कुंडली में भूमि, मकान, वाहन, सुख बहुत टॉप का है। ये मांगलिक भी है जो कि आगे जाके इनको मैरिज में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मकर लग्न में चौथा घर जो सातवां घर जो होता है ना, वो विवाह का। तो सातवां घर में 4 नंबर, जिसके मालिक चंद्रमा कहाँ बैठ गया? राहु के साथ। नौमास भी ग्रहण योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे मेहनत तो करते हैं, लाभ नहीं मिलने देता। ये तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब का, किसी न किसी कारण से ये अटक जाएंगे। और साथ साथ में इनको कालसर्प दोष बना हुआ है, बहुत सारी समस्या है। तो मैंने आपको बोला कि कुंडली बनने से नहीं मतलब होता है, कुंडली बना करके प्रॉब्लम को निकालने से होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं लगभग 20 ईयर्स पार हो गया, 21 में है, तो ये कोई तैयारी कर रहे हैं क्या SSC और कोई चीज का?
नहीं जी, ये पढ़ रहा है लेकिन कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं हो पाएगा। मैं फिर सुन लीजिए, मैं फिर समझा दे रहा हूं आपको। चंद्र राहु का ग्रहण दोष। चंद्रमा क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन देता है। तो कॉन्फिडेंस भी लूज करेगा, कंसंट्रेशन लूज करेगा। और मैंने क्या कहा? भाग्य के घर में बना है गुरु केतु का चंडाल दोष। आपका बेटा मेहनत करेगा 18 घंटे का, फल मिलेगा 1 घंटे का। अभी भी सही करना है तो 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उसको जो समस्या निकलता है समाधान कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा 1 मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी दशा क्या चल रखे हैं। तो शुक्र का दशा इनका शुरू हो चुका है। शुक्र का दशा टॉप का लाइफ, ये दशा इतना बढ़िया है कि मैं कह नहीं सकता। और यदि अभी नहीं हुआ ना तो जीवन में कभी नहीं। 2028 तक का टॉप समय है। जितना जल्द से जल्द हो सके कुंडली बनवा के उसको बाई कर जाइए, जो बच्चे का रास्ता मिल जाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी प्लीज अपना डिटेल बताइएगा। मेरा है डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1960। 9 जनवरी 1960। 60। ओके सर, टाइमिंग पता है सर आपको? टाइमिंग है 10 बजे 10 AM। 10 AM। प्लेस सर? बर्थ प्लेस दिल्ली में। दिल्ली। क्या नाम है? प्रवीण जी हैं ये। प्रवीण जी जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? हाँ बना है बट अभी सामने नहीं है। जी, आपको पता है? नहीं मुझे मालूम नहीं। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है और राशि वृषभ राशि है। निश्चित रूप से वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और 3 डिग्री तक। तो आपकी कुंडली में संयोग है कि चंद्रमा 2 डिग्री में ही है, अर्थात पूर्ण उच्च का है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम से कम 6-7 मकान होना चाहिए। लेकिन लग गया। लेकिन क्या लग गया? कुंडली खोल के देख के मिला लीजिएगा। चंद्रमा 2 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। और चंद्रमा पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको माता का भी सुख नहीं मिला होगा पूर्ण, और आपके भूमि मकान में भी परेशानी, और आपके जीवन का हर बनता काम को ये बिगाड़ने का प्रयास कर रखा है। मैंने सीधा कहा है, मैंने जो अनुभव किया है, 21,275 कुंडली मैंने बनाया। मैं जो अनुभव किया मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है उनका पूरा लाइफ खाली कर देता है जब तक उपाय नहीं होता है। दूसरा बात, आपकी इस कुंडली में आपके पत्नी के सुख को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, अर्थात कोई स्वास्थ्य में परेशानी ऐसा बता रहा है। गुरु शुक्र का युति बना हुआ है 10वें घर में, जो इंडिकेशन देता है कि ऐसे व्यक्ति को जॉब में होना चाहिए। आपको जॉब में से रिटायर किए हैं क्या? आपको जॉब में है प्रवीण जी? चलिए सर, लगता है संपर्क टूट गया। फोन कर दिया। दर्शकों बिल्कुल घबराने की बात नहीं। जिनका फोन लग चुका है, बात नहीं हो पाई, आप सुबह में 11 से 12 हमसे बात करेंगे। जिनका फोन नहीं लग पाया है वो भी हमसे बात करेंगे सुबह में 11 से 12। ये लाइव हो या फोनी कार्यक्रम, हम आपको समस्या बताने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन निवारण नहीं दे पाएंगे। क्योंकि निवारण के लिए मेरा एक अधिकार हक बनता है आपसे एक शुल्क लेने का। और शुल्क इसलिए कि हम 24 कुंडली बनाते हैं। 24 कुंडली बना करके मैंने आपको कॉन्फिडेंशियली ये भी कहा है, आपने यदि फीस जमा किया, यदि आपको लाभ नहीं मिला, आप हमसे डबल फीस ले लीजिए वापस, मैं तैयार हूं। आपको मैं 11 का 22,000 दे दूंगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस साथ में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है 21,275 जो मैंने कुंडली बनाई ना, आज तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जिन्होंने कहा होगा कि गुरुजी हमको संतुष्टि नहीं मिला। बात बाकी माता रानी का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और आपको सेवा देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयशंकर जी। जयशंकर जी प्लीज अपना डिटेल बताइएगा। हेलो। हाँ जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? अपना डिटेल बताइए सर। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। गुरुग्राम। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा सर। 11 10 11 1972। मंथ क्या है? मंथ मार्च 11 मार्च 1972। टाइमिंग क्या है सर? 12 से 1 के बीच में। नहीं हो पाएगा, माफ कीजिएगा। जब तक परफेक्ट टाइम नहीं रहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 12 से 1 के बीच कुंडली नहीं बनता है। कुंडली में घंटा मिनट सब चाहिए। अभी मैंने जस्ट कहा है कि 10 सेकंड कुंडली बदल जाती है। और आप एक बार और फोन कर चुके हैं, हमें याद है। 0.55। भाई साहब आप एक बार और फोन कर चुके हैं, हमको भी पता है। आपने लाइव में ही कहा था 12 से 1 के बीच में, मैंने कहा था कैसे नहीं बनता कुंडली। आपको लाभ चाहिए, एक फीस जमा कीजिए, मिलने का प्रयास कीजिए, आपको हम पूरा का पूरा लाभ देने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हम आपको सेवा नहीं कर पाएंगे जिनको टाइम कंफ्यूजन हो। आप अभी फिर कहिएगा 12 बजे डाल दीजिए, मैं नहीं कर सकता, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे।
आगे बढ़ धर्मराज जी। चलिए, तमाम जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, प्लीज आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइमिंग जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप वक्त नहीं बताएंगे तब तक ये संभव नहीं होगा कि आचार्य जी आपकी। और धर्मराज जी की बात और है कि हमको जब पानी पीना होता है तो पानी पर जाना भी पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा जी, मैं निवेदन करूंगा कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता हो, आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस से आपको बहुत कम स्लोट से बताएगा कि यदि मेरा फीस 11,000 है, आप हमसे 22,000 ले जाइए। मेरा स्पष्ट कहना है, आप दर्शक कहते हैं आचार्य जी बहुत फीस ज्यादा है, और मैं कहता हूं पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। यहाँ पे डुप्लीकेट पत्थर बना करके 50,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं लूटा जाता है, बल्कि आपके टीवी पर लिखा हुआ है 10% काट के पैसे वापस होते हैं। आज भी हमारे पास एक व्यक्ति दिखाने के लिए आए थे, 1,60,000 का रत्न खरीद लिया, उनको ज्योतिष वापस नहीं किया, फंस गए बेचारे, परेशान हो गए। अब आप खुद सोच लीजिए क्या करना है, मर्जी आपकी है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, दीपक जी। दीपक जी, अपनी डिटेल बताइएगा आप। दीपक जी, अपना डिटेल बताइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। 1994 बर्थडे, 93। धीरे 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 1993। सर धीरे धीरे, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 28/1/1993। 1/1/93। ओके, टाइमिंग क्या है सर? 28/1/1993। और टाइमिंग? 28 महीना 1993 साल। अरे भैया, कभी आप 1-1 बोलते हैं, कभी 28 बोलते हैं, समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं। पहले आप कंफर्म हो लीजिए ना कितना है। अभी आपने 1-1 कहा, फिर कह रहे हैं 28 कह रहे हैं। आपने दर्शकों कंफर्म हो लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये लाइव कार्यक्रम है, कृपया मजाक मत। 1993 जी, नहीं 28/1/1993। 28। सर, आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए, आपसे ज्यादा तो आपके पीछे से ऑडियो का आवाज आ रही है। टाइम क्या है सर? जन्म का समय बताइए। 1993। भाई साहब, आप दिन बता रहे, समय बताइए। जन्म का समय? हाँ जी। जन्म का समय? ये टीवी पे सुन रहे हैं। जन्म, आपको टीवी की आवाज को बंद कीजिए। अभी भी आपको धर्मराज जी ने कहा टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। 3:50। 3:50 क्या है? सुबह का है, रात का है, या दोपहर का? कैसे कैसे लोग। 3:50 AM है या PM? लग रहा है आपको आवाज नहीं मिल पा रहा है। इनका फोन काट अरे 3:50 AM है या PM है? भाई साहब को पता है नहीं, हर टाइम 2 बार होता है। AM भी होता है, PM भी होता है। चलिए सर, ये समझ नहीं पा रहे इनका फोन। अच्छा, रणधीर जी, एक और कॉलर जो। रणधीर जी, आपको आवाज आ रही है? डिटेल जल्दी से बताइए सर, समय कम है। रणधीर, डिटेल बताइए। रणधीर जी, और फोन कट गया है। हेलो, देखिए इनका फोन कट गया। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि आप जब आचार्य जी से कॉल करते हैं तो आप इस चीज को देखिए कि लिमिटेड समय है, 25 से 30 मिनट का कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा कॉलर फोन हमें लेने होते हैं। आप सीधे कॉल कीजिए, अपने डिटेल बताइए, नाम क्या है, जन्म का समय क्या है, जन्म की तारीख क्या है और जगह क्या है, ये 4 डिटेल बता दीजिए। और एक गुजारिश है, जो कॉलर हमें फोन करते हैं, प्लीज टीवी से थोड़ा दूर चले जाइए। हाँ, या दूर हो जाए धर्मराज जी, या तो टीवी को म्यूट कर दें, आवाज को म्यूट कर दीजिए, सीधी सी बात है। अमन है एक हमारे साथ दर्शक। अमन जी, डिटेल बताइए सर अपना। हाँ जी, 29/10/2010। 29 अक्टूबर 2010 जी। ओके, टाइमिंग क्या है अमन, जिनके लिए आप टाइमिंग है 40 मिनट सुबह की। एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। 4:45 मॉर्निंग। 4:45 AM। 4:45 AM। प्लेस क्या है सर? हरियाणा। हरियाणा कहाँ? झज्जर। झज्जर, झज्जर हरियाणा। ओके, क्या नाम है? ये रणधीर जी हैं। ये आप किन के लिए पूछ रहे हैं रणधीर जी? हेलो सर, आप अमन हैं। अमन, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? डिटेल किनका है? ये मेरे बेटे के लिए। नाम क्या है उनका? नाम क्या है उनका? जन्म कुंडली बनवाया आपने? हेलो, हाँ नहीं बनवाइए। तो बनवा दीजिए भैया, जितना जल्दी बनवा लीजिए। आपके बच्चे का बुरा मत मानना, पूरा का पूरा लाइफ खराब कर देगा। कारण इनकी कुंडली कन्या लगन का है, ध्यान सुनिएगा, राशि मिथुन है। इस बच्चे का जो अभी एज है, तो सबसे पहला कैरियर। हर माँ बाप
अपने बच्चों को भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चिंता से नहीं होगा। आपके बच्चे कुंडली में दशम घर, जहां से हम कैरियर देखते हैं, दशम घर में चंद्र केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है और आगे पीछे खाली होकर केमदुम दोष बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों को लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस और लाख प्रयास कर लेगा, जॉब लगने नहीं देगा, पढ़ाई भी खराब होगा और इसके बच्चे को लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा। दर्शकों, आपको यदि कन्फर्म होना है, आपको जैसे मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, कन्फर्म होना है कि केमदुम जो कैसे बनता है, ग्रहण जो कैसे बनता है, चंडाल जो कैसे बनता है, जब तक आप मिलेंगे ना, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने हाथ रखा, स्टेथो लगाया, बोला कि आपको पत्थर है। मैं नहीं मानूंगा। कब तक नहीं मानूंगा? जब तक एक्सरे नहीं हो, अल्ट्रासाउंड नहीं हो। यदि एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो गया, पत्थर निकल गया, तब तो हमको निकालना पड़ेगा, उसको निकलवाना पड़ेगा। तो मैं जो कहता हूं ग्रहण दोष, केमदुम दोष, अब मत मानिए आप, लेकिन मिलने का प्रयास कीजिए। मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो डबल फीस देके आपको मैं खुशी खुशी विदा करूंगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, आप उपाय नहीं करेंगे, आपके बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर रखा है, साथ साथ इनकी मम्मी का भी हेल्थ खराब कर देगा। आप लाइन पर हैं? आप लाइन पे हैं भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। सुन रहे हैं, प्लीज। आप हमको एक चीज जवाब दे दीजिए कि आपके परिवार में किसी की 2 शादी हुआ है? चाचा दादा कोई ऐसे हैं जो 2 शादी किसी को हुआ है? नहीं हुआ। नहीं, आप पता लगाइए। कुंडली में राहु नीच का बैठा है चौथे घर में। ये कुंडली की सबसे बड़ी सटीक पहचान है टाइम का, कि ऐसे परिवार में, ऐसे बच्चे के परिवार में चाचा हो, दादा का भाई हो, गोतिया हो, किसी न किसी की 2 शादी होता है 99%। क्योंकि मैंने एक कुंडली नहीं देखा है अभी तक, मैंने 21,000 कुंडली देखा है ना, तो 50,000 मेरे पास से निकल भी गया है। तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। बच्चे के लाइफ से बढ़ के पैसा नहीं होता। क्योंकि हम इस बात को गांठ मान लीजिए दर्शकों, सोना तो खाना नहीं है, लेकर के जाना नहीं है। चलिए, इसी मैं तो अमल कर रहा हूं, आप भी अमल करें। चलिए, इसी नोट पे हम आज की समय खत्म हो गया। तमाम कॉलर का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जिन्होंने हमें फोन किया। और जाते जाते एक बार फिर से सुबह आप इनको कॉल कर सकते हैं 11 से 12 के बीच में। और नहीं, ये कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को आप सुबह 6:25 में भी देख सकते हैं। ये कार्यक्रम आपकी टीवी पर 2 बार आता है, रात में 10:25, सुबह में 6:25 जी। आप सुबह देख सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोले जय माता दी। जय माता दी।